जय हिंद साथियों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एनके रेस स्टडी पर। आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई 2024 जीके जीएस प्रैक्टिस से 4 पूरे 50% पे दोस्तों देख लो। पेपर ऐसा ही आएगा, प्रीवियस क्वेश्चन के साथ पे दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। यह क्लास आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए रामबाण साबित होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एनके रेस स्टडी पर आपको मिल जाएगी। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला पे दोस्तों, यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को राज्य के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बच्चों बी हो जाएगा। संवैधानिक उपायों का नहीं दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार पे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसे भाग 3 में दोस्तों, भाग 3 अगर अनुच्छेद 32 पूछे किससे संबंधित है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 और भाग 3। अगर पूछा जाए दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या BR अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसमें? बी हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ऑप्शन नंबर वे। अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों 2। क्वेश्चन नंबर 2, टेबल टेनिस ओलंपिक खेलों के रूप में वर्ष की मान्यता थी। टेबल टेनिस ओलंपिक खेलों के रूप में वर्ष की मान्यता थे। तो 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1988। टेबल टेनिस को पहली बार सियोल में सियोल में हुए 1988 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल किया गया था। इसके बाद यह लगातार ओलंपिक खेलों का हिस्सा रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा 1988। क्या हो जाएगा? 1988 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टोटल पे दोस्तों 50 प्रश्न है। आप लोगों को बताना बच्चों 50 में आप लोगों का कितना स्कोर रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? बहुत सरल प्रश्न पूछ लिया प्यारे दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत 7वां देश है बच्चों। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो कौन सा हो जाएगा? दूसरा। चीन के बाद का है दूसरा जनसंख्या के हिसाब से, और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 7वें स्थान पर है। पहले पर कौन सा है बच्चों? पहले पर रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों 4, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है बच्चों? क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? 4 का ऑप्शन नंबर के बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाष्पीकरण। क्या हो जाएगा? बाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों इसमें? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ये लाहौर अधिवेशन कब हुआ था बच्चों? लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या हुआ बच्चों? जिसमें पूर्ण स्वराज्य की अंतिम लक्ष्य माना गया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अधिवेशन। अगर पूछे 1925 में बात जो हुआ था लखनऊ अधिवेशन। 1925 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ था बच्चों। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू में।
अगर पूछे 1924 में बच्चों, 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ, जिसकी प्रश्नों अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 1925 में सरोजिनी नायडू, 1924 में महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों 6। उम्मीद है सभी लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, किस राज्य में प्यारे दोस्तों सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? तो किसकी हो जाएगी? 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात। GAT ये याद रखना, पहले नंबर पर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों 7। निम्न में से किसने माउंट आबू वर जैन मंदिर का निर्माण करवाया? आपको बताना बच्चों, निम्न में से किसने माउंट आबू वर जैन मंदिर का निर्माण किया है? तो 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा बिमल शाह। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों? ए हो जाएगा बिमल शाह। भारत का माउंट आबूवर या बिमल शाही मंदिर, इसे बच्चों बिमल शाही मंदिर माउंट आबू के पास स्थित है। इसे बिमल शाही मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये माउंट आबू के पास स्थित है बच्चों। ये जैन मंदिर है। इसे 1031 ईस्वी में बच्चों किसने? बिमल शाह द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर जैन तीर्थकर ऋषभ देव को समर्पित है। पूछा जाएगा बच्चों कि माउंट आबूवर जैन मंदिर है, ये किसे समर्पित है? तो ऋषभ देव, जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बिमल शाह। जैन धर्म के पहले तीर्थकर पूछा जाए बच्चों तो ऋषभ देव या आदिनाथ। अगर 24 में पूछा जाए तो महावीर स्वामी बहुत पूछा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे बिमल शाही मंदिर भी कहा जाता है। ये माउंट आबू के पास स्थित है बच्चों। 1031 ईस्वी में इसकी खोज बिमल शाह ने की थी, बनवाया था बच्चों। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों 8। मैं जितने प्यारे दोस्तों पॉइंट बता रहा हूँ इन सभी बातों को याद रखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है बच्चों? तो 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 35 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद प्रश्नों 58 के अनुसार राष्ट्रपति की योग्यताएं निम्नलिखित हैं। वह भारत का नागरिक हो बच्चों, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्य हो, चुनाव के समय कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? डी हो जाएगा 35 वर्ष। क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। फिर से सुन लीजिएगा बच्चों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं वो कौन सी हैं? पहली है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय बच्चों कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो और पागल और दिवालिया ना हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थक मूल्य MSP किसानों से भोजन खरीदता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर किसानों से खाद्य फसल खरीदता है जहां अधिशेष उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर बच्चों इसकी स्थापना पूछी जाए तो 1965 भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय पूछे बच्चों तो मुख्यालय नई दिल्ली। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों 10।
भारत की संसद देश में शामिल है। आपको बताना भारत की संसद में कौन कौन शामिल है। तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सरला, सा से बच्चों संसद, आर से राज्यसभा, ला से लोकसभा। तो लोकसभा कहाँ हो जाए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लोकसभा अनुच्छेद 81, राज्यसभा अनुच्छेद 80, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में आता है और संसद अनुच्छेद 79 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों 11। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 1966। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना बच्चों 31 अक्टूबर 1966 को हुई थी बच्चों। जिसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून के बारे में आपको बताना है बच्चों। तो 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ। वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ। 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ के बारे में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात कितना है बच्चों। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात कितना है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1000 पुरुषों में प्रश्नों 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात पूछे हुए तो बच्चों 5 राज्य हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले। केरल 1084, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, मणिपुर 992 और छत्तीसगढ़ 991। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्लास को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल NK रेस स्टडी पर आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन एनवेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी। इंपॉर्टेंट पुस्तक है बच्चों, बहुत पूछी जाते हैं। तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एडम स्मिथ ने। किसने बच्चों, एडम स्मिथ ने। 1776 में, कब, 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की पुस्तक एनवेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस को प्रस्तुत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। जिस दर पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है। इस दर को क्या कहा जाता है बच्चों। तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बैंक दर। जिस दर पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को बच्चों बैंक दर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों 16। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों साइंस का है। चेचक का टीका किसने विकसित किया था। तो चेचक का टीका किसने विकसित किया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने। किसने, जेनर ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर बच्चों डायबिटीज या इंसुलिन का टीका पूछे बच्चों आविष्कार कौन है तो वेंटिंग हो जाएंगे। कौन, वेंटिंग, डायबिटीज या इंसुलिन के अगर आविष्कारक पूछे बच्चों
तो वेंटिन हो जाएंगे कौन, वेंटिक या वेंडिंग, क्या हो जाएगा, वेंटिक या वेंटिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, डी हो जाएगा। अगर बच्चों पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक पूछे तो जॉन ई साल्क, कौन हो जाएगा, जॉन ई साल्क हो जाएंगे। पेनिसिलिन के आविष्कारक पूछे तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, पाक जल डमरू मध्य श्रीलंका को किससे जोड़ता है, किससे अलग करता है दोस्तों, पाक जल डमरू मध्य श्रीलंका को किससे अलग करता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, भारत को बच्चों श्रीलंका से अलग करता है पाक जल डमरू मध्य। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, भारत। अगर पूछे बच्चों मलक्का जल डमरू मध्य किसको अलग करता है, तो इंडोनेशिया को बच्चों मलेशिया से कौन अलग करता है बच्चों, तो मलक्का जल डमरू मध्य। अगर डोबर जल डमरू मध्य पूछा जाए बच्चों किससे अलग करता है, तो इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है। अगर बच्चों जिब्राल्टर जल संधि पूछे किसे अलग करती है बच्चों, तो स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, 1944 में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी। 1944 में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी। तो 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, श्री नारायण अग्रवाल ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 74%। कितने बच्चों, 74%। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता 74.04% दर है बच्चों, जिसमें पुरुष पूछे तो पुरुष साक्षरता दर 82.14% और महिला साक्षरता दर बच्चों 65.46%। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रकार लिबेरो शब्द से जुड़ा है। तो लिबेरो शब्द से कौन सा शब्द जुड़ा है बच्चों, खेल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वॉलीबॉल प्यारे दोस्तों लिबेरो शब्द से जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष में शुरू किया गया, बहुत मजा आ जाता है बच्चों। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1973। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1973। 1 अप्रैल पर बच्चों 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देश का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट है। अगर पूछा जाए बच्चों देश का पहला बाघ रिजर्व कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट है, जिसे बच्चों 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1905। कब हुआ बच्चों, 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों 23, परमाणु संरचना पर काम के लिए 1922 में किसे बच्चों नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, किसे नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बच्चों सी हो जाएगा, नील्स बोह को। किसे, नील्स बोर या बोह को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। परमाणु संरचना की रचना पर कार्य करने के लिए 1922 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार मिला था।
इनको दोस्तों तीनों को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन दोस्तों नील्स बोर या नील्स बोर को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24, भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आर्यभट्ट। कौन सा हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन मस्कुलो स्केलेटल सतह से जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 25 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइबोसम। क्या हो जाएगा, राइबोसम। मस्कुलो स्केलेटल स्वास्थ्य का तात्पर्य लोकोमोटर सिस्टम के प्रदर्शन से है, जिसमें मांसपेशियां, हड्डियां, जोड़ और आसन्न संयोजी ऊतक शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइबोसम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से किसके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? तो 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व में बच्चों अप्रैल 1930 ईस्वी को तिरुचिरापल्ली के तंजौर तट पर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है बच्चों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 27 का, सी हो जाएगा, जापान। जापान को दोस्तों उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। अगर दोस्तों पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया को किस नाम से जाना जाता है बच्चों, तो ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ द गोल्डन प्लीस के नाम से जाना जाता है। भूटान को दोस्तों किस रूप में जाना जाता है? तो भूटान को दोस्तों लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड को दोस्तों दक्षिण का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड को किस रूप में जाना जाता है? तो दक्षिण का ब्रिटेन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत की सीमा किन किन राज्यों से लगी हुई है? आपको बताना भारत की सीमा किन किन राज्यों से लगी हुई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी, काबुल। अजरबैजान के बच्चों बाकू, तजाकिस्तान की अस्ताना। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। सीमा की लंबाई कितनी है बच्चों, 106 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों 29, आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राष्ट्रीय आपात। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल। भारतीय संविधान के भाग 18, भारतीय संविधान के बच्चों भाग 18 के अनुच्छेद 352 में किया गया है क्या, राष्ट्रीय घोषणा शब्द राष्ट्रीय आपातकाल की व्याख्या करता है, जिसका उल्लेख बच्चों भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बुद्ध के जीवन की घटनाओं को में दिया गया है। तो किसमें दिया गया है बच्चों, तो 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जातक कथा। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को जातक कथा में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 31 का, बी हो जाएगा, बहुत अधिक तापमान तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है? तो 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अनुच्छेद 22। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अनुच्छेद 32 प्यारा दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 18 क्या हो जाएगा? उपाधियों का अंत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, उज़्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो उज़्बेकिस्तान की राजधानी बताना बच्चों। 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ताशकंद। ताशकंद ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर बच्चों अंकारा पूछी जाए किसकी है, तो अंकारा तुर्की की। तुर्की की राजधानी क्या है बच्चों? अंकारा। बगदाद किसकी है बच्चों? इराक। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। अबू धाबी किसकी है बच्चों? संयुक्त अरब अमीरात की क्या है? अबू धाबी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? बी हो जाएगा, ताशकंद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, देश 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर था। तो 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, 12वीं। क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 12वीं। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बच्चों ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था बच्चों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लाफिंग बुद्धा या स्माइलिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा या स्माइलिंग बुद्धा। 18 मई 1974 में पोखरण कहाँ पड़ता है? राजस्थान में भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया था। इसका परीक्षण कोड नाम लाफिंग बुद्धा या स्माइलिंग बुद्धा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के देश की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, 60 दिन। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के 60 दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 का चौथा के तहत है बच्चों। क्या है? अनुच्छेद 101 का चौथे के तहत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, दामोदर नदी को। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के नागपुर पठार से होता है बच्चों। यह पलामू जिले से निकलकर हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद होते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। बंगाल में इस नदी को बच्चों शोक की नदी कहा जाता है। कौन सी नदी? शोक की नदी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों 39, पिट्यूटरी ग्रंथ से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मस्तिष्क से संबंधित है पिट्यूटरी ग्रंथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों 40, किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया? 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1813।
क्या हो जाएगा 1813, चार्टर अधिनियम 1813। अगला क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 41 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बुड खलीफा या बुड डिस्पेज बहुत आता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स बुड ने 19 जुलाई 1854 ईस्वी को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की, जिसे बुड डिस्पेज कहा गया बच्चों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों 42, निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा है? स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा नीरज चोपड़ा। बहुत प्रश्न पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा नीरज चोपड़ा। अगर पूछे बच्चों सुनील कुमार और साक्षी मलिक पूछे किससे संबंधित हैं? तो कुश्ती से संबंधित है। किससे बच्चों? कुश्ती से संबंधित है। अगर पूछा जाए बच्चों हेमा दास किससे संबंधित हैं? तो दौड़ से संबंधित हैं। किससे? दौड़ से बच्चों। अगर पूछा जाए पीवी सिंधु किससे संबंधित है? बहुत पूछा जाता है, तो बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर, ये बच्चों याद रखना, भाला फेंक नीरज चोपड़ा बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 43, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? ऐसा कोई भी प्रश्न एग्जाम नहीं बच्चों जिसमें पूछा ना जाता हो, बहुत प्रश्न पूछा जाता है। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 20 और 21 को बच्चों निलंबित नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 किसके? 359 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः ही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किसके तहत? अनुच्छेद 359 के अनुसार। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44, उम्मीद है सभी लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। बच्चों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारे चैनल को सपोर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 44, सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को क्या कहा जाता है? तो 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सुलेख। क्या कहा जाता है बच्चों? सुलेख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों 45, मानव आवाज़ मशीन में कितने वाद्य यंत्र होते हैं? मानव आवाज़ मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं? 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 2। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? तो कौन सा बच्चों बताना, कौन सा मूल भारतीय खेल है? ये प्रश्न आरपीएफ कांस्टेबल एसआई और दोनों में पूछा गया प्रश्न है। तो 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा खो खो भारतीय मूल का खेल है, जिसकी उत्पत्ति प्रश्नों महाराष्ट्र के पुणे से हुई। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? खो खो की? तो महाराष्ट्र के पुणे से हुई। इस खेल की स्थापना लोकमान्य तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मूल भारतीय खेल कौन सा है? खो खो। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47, जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? टोटल प्रश्नों 50 प्रश्न है। आप लोगों को बताना 50 में आप लोगों का कितना स्कोर रहा बच्चों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 47, इसका क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा कोई भी हो प्रश्न, उसका मात्रक अगर पूछे तो जूल होता है। अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों 48, क्वेश्चन नंबर 48, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को देश की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो 48 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 6 महीने के लिए।
एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य अवश्य ही बनना होगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49। जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है बच्चों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, फ्रेडरिक लुडविग जान को। किसे? फ्रेडरिक लुडविग जान को बच्चों जिम्नास्टिक के पिता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, आखिरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना या प्रशासित और निर्देशित किया गया है। 50 का प्रश्न ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। संसद के सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना या प्रशासित और निर्देशित किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अनुच्छेद 79 के तहत बच्चों क्या आती है? संसद आती है। मैंने बताया था, सरला याद रखना, पीछे बता चुका हूँ। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों क्लास समझ में आई होगी। हमारे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। सभी बच्चे अपना स्कोर जरूर बताइएगा 50 में आप लोगों का कितना स्कोर रहा। जय हिंद, जय भारत।